जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में एकदम ठीक देखा हुआ है और जो सुना वो भी ठीक है कि आपके हिमाचल प्रदेश की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है धर्मशाला में स्थित है क्रिकेट स्टेडियम के आसपास। तो वहाँ पर रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट्स जो है वो जारी की गई हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप नौकरी करना चाहते हो, यूनिवर्सिटी के अंदर नौकरी करना चाहते हो, वेरियस कैटेगरीज़ में नौकरी करना चाहते हो, तो आप सभी के लिए बेहद ख़ास इन्फॉर्मेशन रहेगी। विभिन्न कैटेगरीज़ की पोस्ट होगी। थोड़ी-सी एलिजिबिलिटी है, आप तभी भी अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादा एलिजिबिलिटी आपकी तब भी अप्लाई कर सकते हो। कौन-कौन सी पोस्ट पर भर्ती निकली हुई है, वो हम आपको आज की वीडियो में बताएँगे। पूरा नोटिफ़िकेशन आप सभी के सामने रखा जाएगा। क्या लास्ट डेट है, क्या क्वालिफ़िकेशंस है, किस प्रकार अप्लाई करना है, ऑल इन्फॉर्मेशंस आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो ध्यान से आप जो है वो पूरी वीडियो ज़रूर सुनिएगा। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आने वाली नोटिफ़िकेशंस का पता आपको सबसे पहले जो है वो हमारे चैनल के माध्यम से पता चल सके। तो चलिए आज वाला जो अपडेट आया हुआ है उसकी तरफ नज़र डाल देते हैं जल्दी से। तो देखिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है, ध्यान से सुनना। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं अप्लाई करना चाहते हैं, टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ की यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में आपकी वेरियस कैटेगरीज की पोस्ट निकली हुई है। सुनिएगा यहाँ पर किस किस तरह की पोस्ट निकली हुई हैं। एक आपकी ग्रुप बी की पोस्ट निकली हुई है, ग्रुप सी की भी पोस्ट इसी के अंदर आएंगी जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस होंगी और यहाँ पर सभी बेसिस जो है वो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगी। तो सबसे पहले बात करें, हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी निकली हुई है, प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसी है, सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी है, पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है। बट जो पर्सनल असिस्टेंट रखे जाएंगे वो इनिशियली पीरियड 3 साल के लिए रखे जाएंगे, ठीक है। बाकी तो यहाँ पर परमानेंट रखे जाएंगे, बट जो पर्सनल असिस्टेंट है वो रखे जाएंगे 3 साल के लिए। बाकी नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हो कि अनरिजर्व्ड की एक पोस्ट है, यहाँ पर 2 पोस्ट हैं आपकी, सेक्रेटरी की, सिक्योरिटी गार्ड की एक है, पर्सनल असिस्टेंट की 3 वैकेंसी है। तो 7 वैकेंसीज आपकी आ गई ग्रुप बी पोस्ट की। अब चलिए ग्रुप सी की तरफ। ग्रुप सी में आपके आ जाते हैं कुक, ठीक है, कुक, किचन अटेंडेंट, हॉस्टल अटेंडेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, स्टैटिकल असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क और लोअर डिवीज़न क्लर्क, ठीक है। तो इन सभी की वैकेंसी आई हुई है और इनकी वैकेंसी होगी कुल ग्रुप सी की पोस्ट की 16 वैकेंसी होगी। अब बाकी आप जो है वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो, अनरिजर्व्ड की ही है, कोई ज़्यादा रिजर्व्ड कैटेगरी की पोस्ट यहाँ पर नहीं आई हुई है, ठीक है। चलिए अब नीचे चलते हैं। तो आगे जो जनरल इंस्ट्रक्शन है उसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है कि 7 तारीख से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, मतलब आज से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, लिंक जनरेट हो गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है वो आप फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट रहेगी 9 मार्च तक आप अप्लाई करते रहोगे। फ़ीस के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपीज़ रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए 400 रुपीज़ रखी गई है। एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड जो भी है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और आपकी फ़ीस जो है वो नो रिफंडेबल होगी। अगर एक बार आपने जो है फ़ीस दे दी तो वो फिर वापस नहीं की जाएगी आपको। तो ये ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। फिर बात आती है 8वें नंबर की कि कोई डाउट है आपके मन में, तो यहाँ पर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कोई डाउट है आपके मन में, तो जो इन्होंने जीमेल दी हुई है या फिर इन्होंने नंबर दिए हुए हैं, तो इससे आप कॉन्टैक्ट करके जो है वो पूछ सकते हो। कोई भी टेक्निकल इशू आपको आ रहा है, इंक्वायरी करनी चाहते हो आप, तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इस मोबाइल नंबर पर जो है वो एक श्री रोहित धीमान से बात कर सकते हो और श्री सुधाकर जी से बात कर सकते हो आप इन मोबाइल नंबर से, ठीक है। फिर यहाँ पर आप को किस प्रकार अप्लाई करना है वो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। बाकी आप देख भी सकते हो कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ही जो है वही आपका लिंक होगा कि http://cjuhimachal.ac.in पर जाकर जो है वो आप फॉर्म वगैरह जो है वो अप्लाई कर सकते हो और इंस्ट्रक्शन भी वहाँ से जो है वो आप ले सकते हो। फिर लास्ट डेट मैंने आपको बता दी कि 9 मार्च 2022 जो है वो लास्ट डेट होगी। इससे पहले ही आपको जो है वो फॉर्म फिलअप करने होंगे और जो आपकी स्क्रीनिंग कमेटी होगी वही जो है वो डिसीजन लेगी कि कब आपका स्क्रीनिंग इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई यहाँ पर आपके मतलब टेस्ट वगैरह नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, आपको सिर्फ इंटरव्यू के लिए ही जाना है, ठीक है। तो ये बात आ गई आप सभी को। अब चलिए यहाँ पर नीचे जो डिस्क्रिप्शन के जो है वो इनकी इन्फॉर्मेशन आई हुई है। तो दोस्तों बाकी सभी बातें तो हमने कर ली। अब मेन बात आती है कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, किस प्रकार आप फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हो, क्या आप एलिजिबल हो भी या फिर नहीं। तो सबसे पहले हिंदी ट्रांसलेटर की देखिए। तो यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। बाकी एज लिमिट 35 साल तक है, ठीक है। 35 साल तक जो भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और जो आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो 7 भागों में डिवाइड की गई है। इनमें से 7 में से अगर कोई भी आपने की हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। सबसे पहले है यहाँ पर मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट। मतलब मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट आप हुए होने चाहिए, हिंदी विद इंग्लिश आपके पास कंपल्सरी जो हो इलेक्टिव सब्जेक्ट हुआ होने चाहिए।
ये नहीं है फिर आप मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश विद हिंदी एज ए कंपलसरी, जो है वो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। फिर मास्टर डिग्री आपकी हिंदी और इंग्लिश में तो आपकी डिग्री होनी ही चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर या फिर आपके पास डिग्री नहीं है तो अगर डिप्लोमा है आपके पास ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तभी भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और स्टडीड वन ऑफ द लैंग्वेजेस अदर देन हिंदी इन एट्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 10th लेवल, 10th या 8th में आपने हिंदी वगैरह जो पढ़ी होगी वही आप किसके लिए एलिजिबल होंगे। पीरियड ऑफ प्रोबेशन इफ़ एनी 2 ईयर्स का यहाँ पर पीरियड होगा इसका। बाकी नॉट एप्लीकेबल वगैरह यहाँ पर बताया हुआ है। फिर चलिए प्राइवेट सेक्रेटरी की तरफ। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए भी जो है वो एज आपकी 35 साल होगी। और जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें जो है वो 5 ही रखी गई हैं। एक तो सबसे पहले यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी होनी चाहिए आपके पास। दूसरे नंबर का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका पर्सनल असिस्टेंट, और या फिर 5 साल का स्टेनोग्राफर का अगर एक्सपीरियंस है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तीसरे नंबर की इंग्लिश या हिंदी स्टेनोग्राफी स्पीड आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर में एक 120 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 100 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में। और फिर इंग्लिश या हिंदी टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और फिर 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी होनी चाहिए। और कंप्यूटर की आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हो। और स्किल टेस्ट जो है वो आपका लिया जाएगा उस दौरान, आपका टाइपिंग टेस्ट का यहाँ पर जो है वो स्किल टेस्ट लिया जाएगा। फिर यहाँ पर बाकी बात नहीं है। फिर सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए यहाँ पर क्या एज है, 35 साल एज है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंपल है कि 3 एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपके लिए रखी गई हैं, इनमें से कोई भी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले है कि 5 साल का एक्सपीरियंस आपका सिक्योरिटी सुपरवाइज़र में जो होता है, अगर वो किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, बैचलर डिग्री है आपके पास। या फिर अगर आप आर्मी या फिर यूनिफॉर्म सर्विस है जेसीओ लेवल से हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। विद द 10th स्टैंडर्ड पास किया हुआ होना चाहिए। और तीसरे नंबर की होल्डिंग ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एलएमबी मोटरसाइकिल का भी जो हो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। आगे चलिए पर्सनल असिस्टेंट की तरफ। तो पर्सनल असिस्टेंट की यहाँ पर बैचलर डिग्री हो रही होनी चाहिए आपके पास। वही यहाँ पर आपके लिए स्टेनोग्राफी इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग स्पीड वगैरह हुई होनी चाहिए, यही इनमें कहा गया है। चलिए फिर कुक की तरफ। तो कुक में यहाँ पर 10th क्लास आप एक पास हुए होने चाहिए और आपके पास आईटीआई का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। आईटीआई होती है किस ट्रेड में की हुई होनी चाहिए, बेकरी एंड कन्वेक्शनरी में 1 साल की ड्यूरेशन होती है। वो अगर आईटीआई आपके पास है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका कुकिंग का या फिर कैटरिंग सर्विस किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और 3 अगर या फिर 3 साल का अगर किसी होटल में आपने काम किया हुआ तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपके पास ये सभी जो हो एलिजिबिलिटीज़ एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर हॉस्टल अटेंडेंट की तरफ चलिए, 10th पास हुआ होना चाहिए या फिर आईटीआई पास हो और 2 साल का अगर एक्सपीरियंस आपको हॉस्टल में, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अब चलिए लेबोरेटरी असिस्टेंट की तरफ। तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 2 साल की मिनिमम हुई होनी चाहिए लेबोरेटरी में जो भी होती है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए +2 आपकी साइंस स्ट्रीम से जो हो पास हुई होनी चाहिए या फिर 10th आपकी हुई होनी चाहिए स्टेट बोर्ड विद साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी हुआ होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए +2 पास हुआ होना चाहिए और कोर्स आपने किया होना चाहिए लाइब्रेरी में, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट स्टैटिकल असिस्टेंट की तरफ। तो स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए या फिर बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद स्टैटिस्टिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका हुआ होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री आपकी इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए विद स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट आपका हुआ होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री आपकी कॉमर्स में है और अगर एक साथ आपने जो है वो स्टैटिस्टिक्स जो है वो लिया हुआ है सब्जेक्ट, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए किस तरह की वैकेंसी है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, सिर्फ बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी डिग्री है आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरे नंबर की 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास लोअर डिवीज़न क्लर्क का और आपके पास यहाँ पर भी स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में आपकी होनी चाहिए। और कंप्यूटर ऑपरेशंस का मतलब कंप्यूटर वगैरह की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि क्लर्क का काम करोगे तो कंप्यूटर में ही काम आपको करना होगा। फिर लोअर डिवीज़न क्लर्क का आता है, वहाँ भी आपको जो है वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में आपकी वही टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर बात आती है सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की। तो सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के लिए एज वगैरह 32 साल है और यहाँ पर भी बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र वगैरह में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रकार की एटलीस्ट 200 करोड़ और मोर जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर आर्म सर्विस में आप जेसीओ वगैरह में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह की वैकेंसीज जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आउट की गई हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं
इन एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस को एलिजिबल करते हैं, तो वो सिंपली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार अप्लाई वगैरह करना है। ऑनलाइन लिंक जो है वो आपकी ओपन हो गई है, तो सिंपली जाइए और अप्लाई कर दीजिए।